हाँ, तो आज अभी न्यू वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मैंने 2 दिन पहले जो 2 वीडियोस डाली है, जिसमें एनरोलमेंट कैसे करवानी है, आपको इनविटेशन कैसे करना है, वो सब मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और आप वीडियो देखने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब करो। और अभी हम शुरुआत करते हैं कि डे 1 का फॉलोअप कैसे किया जाता है ना? कि मतलब कि एनरोलमेंट पे वीडियो बना दी मैंने, इनविटेशन पे बना दी, पर डे 1 का फॉलोअप नहीं बताया। मतलब हमारे पास लोग तो आ जाएंगे, पर उन लोगों को आगे गाइड कैसे करना है। मतलब अभी हमें जानना है कि जिस पर्सन ने एनरोलमेंट करवाई है उस पर्सन को आगे कैसे गाइड करना है, ठीक है। अभी जो हमारा डे 1 होता है, मतलब जिसका नाम होता है हमारे सिस्टम के अंदर गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1, उसके अंदर क्या करना होता है, उसके लिए कैसे मतलब फॉलोअप किया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उसका फॉलोअप कैसे करना आपको, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। मेन चीज की होता ही क्या है कि बहुत सारे लोग इनविटेशन सीख जाते हैं और उसके बाद में इनरोलमेंट करवाना भी सीख जाते हैं, पर होता है क्या है कि उनका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है डे 1 अटेंड करने के बाद। डे 1 अटेंड करने के बाद वो या तो मना कर देता है, या फिर वो बोलता है ये तो फॉरएवर है, या फिर वो बोलता है इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2cc करनी पड़ेगी, क्या इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे। मतलब उसके डे 1 देखने के बाद इतने सारे डाउट हो जाते हैं, इतने सारे, कि आप उसके क्लियर नहीं कर पाते हो। और वो आपको क्या बोलता है कि नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं स्टडी के साथ साथ कैसे कर सकता हूँ। मतलब वो वहां पर बहाना बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सच है, क्योंकि उसको कोई ना कोई डाउट है। अगर वो जो बोल रहा है वो सच होता तो फिर आप एक बार ये चीज सोच के देखो कि वो 250 रुपये क्यों पे करता आपको। अगर उसको काम की जरूरत नहीं थी तो वो क्यों डिटेल भरता, वो क्यों मतलब कि बोलता कि मुझे काम की जरूरत है, क्यों आपसे बात करता। उसके पास 250 रुपये ऐसे ही थोड़ी पड़े थे, उसने कुछ सोच समझ के डाले थे, समझ रहे हो। अभी वो अगर आगे करना नहीं चाहता है तो उसमें उस पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि उसको काम नहीं करना है, प्रॉब्लम है आपकी कि आपको उसको क्लियर नहीं करना आता, आप उसका डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अभी आपका काम है उसका डाउट क्लियर करना, और उसका डाउट आप कैसे क्लियर कर पाओगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब कि वीडियो जैसे हमारा जो मीटिंग होता है डे 1 का, वो देखने के बाद सीधा मना कर देते हैं। तो उनसे भी आपको कैसे बात करना वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मना कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे डाउट होते हैं और वो डाउट आप क्लियर नहीं कर पाते। अभी जैसे किसी ने भी डे 1 देख लिया, ज्यादा ज्ञान नहीं देना आपको उसको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये नोट कर लो, ज्यादा कुछ मत बताओ उसको। आप उसको जो चीजें बताना जा रहे हो, ठीक है, आप अभी क्या करते हो, अभी आपके फॉलोअप के अंदर ये होता है कि आप उसको वही बातें बताते हो जो उसको डे 1 में बताइए। आप उसको लेवल के बारे में बताते हो, आप उसको सीसीज के बारे में बताते हो, आप उनको मतलब कि पैसे के बारे में बताते हो, बहुत सारी चीजें बताते हो, बहुत सारी चीजें बताते हो नहीं बताते हो। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे आप प्रोस्पेक्ट को जो चीजें बताते हो वो सारी चीजें उसको पहले से पता होती है। आपको उसको बताना वो है जो डे 1 के अंदर बताया नहीं जाता, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको वो बताना है जो डे 1 के अंदर नहीं बताया जाता। अभी आप बोलोगे सर वो हम कहां से बताएंगे, वो आपको कैसे बताना उसके बारे में आपको बताता हूं। कि आपको बताना तो है, वैसे डे 1 वाली चीजें ही बतानी है, पर आपको उन्हीं को मतलब कि थोड़ा ज्यादा करके बताना है कि इसमें आपको कैसे क्या करना होगा जिससे आपका ये काम मतलब कि आगे कंटिन्यू होगा। अभी जैसे किसी पर्सन ने डे 1 देख लिया, अभी आपको उसको ओनली डाउट सेशन की हाइप करवानी है और आपको कंपनी के बारे में क्लियरिटी देनी है ओनली, ठीक है। अभी जैसे कि पहले हम बहुत कुछ बताते थे, 2-2 घंटे तक कभी कभी बात चली जाती थी, मैंने तो 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे तक फॉलोअप लिया। इतना लंबा फॉलो, मतलब लोग बात करना पसंद नहीं करते। आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों के साथ ज्यादा बात कर रहे हो तो वो प्रोस्पेक्ट आपका खराब होगा ही होगा। आप उससे शॉर्ट शब्दों में बातें करो। जैसे आप उससे पूछो, जैसे उसने डे 1 अटेंड करा, अभी आपको क्या पूछना है, पहले तो उसको मतलब आप ये बोलो कि आपने जो कोड शेयर करा है वो आपने नोट मतलब कि सच में नोट करा था, या फिर आपने लास्ट में मीटिंग ज्वाइन करके मतलब कि कोड निकाल लिए और आपने मीटिंग अच्छे से देखी नहीं। वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने मीटिंग अच्छे से देखी। अभी आप उससे पूछो कि आपको मीटिंग के अंदर बेस्ट पार्ट क्या लगा, मतलब कि ये चीज आप पूछ सकते हो, क्योंकि मीटिंग के अंदर जो चीजें बेस्ट लगी वो बता देगा आपको। मीटिंग के अंदर आपको ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपको बेस्ट लगा। अभी वो कोई एक पार्ट बताएगा कि मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा, मुझे टीम वर्क अच्छा लगा, या फिर मुझे कंपनी का प्लान अच्छा लगा, कुछ भी उसको जो भी अच्छा लगा आप उसके बारे में थोड़ा ये बोल सकते हो कि हाँ बहुत अच्छी बात है, ये चीजें ही मुझे अच्छी लगी थी जब मैं ज्वाइन कर रहा था, जब मैं ज्वाइन कर रही थी
उस टाइम ये सारी चीजें ही मुझे अच्छा लगा था। तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में उसको आप क्लियर करो कि कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, इसके अंदर कैसे पैसे आते हैं। तो आप उसको ये चीज क्लियर करो कि होता क्या है। देखो कि आज के टाइम में फ्रॉड, फेक, स्कैम, ये सारी चीजें चलती है। तो ये मीटिंग देखने के बाद, ये मीटिंग देखने के बाद आपको ये क्लियरिटी मिल गई, आपको ये क्लियरिटी मिल गई कि यहाँ पर कुछ फेक, फ्रॉड, स्कैम ऐसा तो कुछ नहीं। बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर आप पहले चेक करो इसका बैकग्राउंड देखो कंपनी का। कंपनी 45 ईयर से 165 प्लस कंट्री के अंदर अगर वर्क कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है मेरे भाई, कंपनी को छोटे मोटे लेवल की है या फिर बहुत बड़े लेवल की कंपनी होगी? वो बोलेगा कि बहुत बड़े लेवल की कंपनी होगी। सिंपल सी बात है, अगर छोटी मोटी कंपनी होती तो 165 प्लस कंट्री के अंदर 45 ईयर से इसको इतनी, मतलब इतनी कंट्रियों की सरकार इसको परमिशन थोड़ी देती। बोलेगा हाँ ये बात भी सही है। तो उसके बाद में उसका ये डाउट क्लियर हो गया। उसको बोलो कि एक अदर कंट्री में जाने के लिए बंदे को कितना कुछ करना पड़ता है, आप ये चीज सोचो। मतलब एक अदर कंट्री में जाने के लिए उसको पता नहीं कितने टाइम तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद उसको उस चीज की परमिशन मिलती है कि आप अदर कंट्री जा सकते हो। आप सोचो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, इतना कुछ मतलब फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो आप सोचो कि इस कंपनी को तो 165 प्लस कंट्री की जो मतलब की सरकार है उसने चेक किया, उसके बाद इसको एंट्री दी है। तो आप सोचो जापान जैसी कंट्रियों के अंदर नंबर 1 पे ये कंपनी चल रही है, जहां पर वहां पर मतलब जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर एक चीज खुद बना के यूज करते हैं, लेकिन फॉरएवर जैसा प्रोडक्ट वो भी नहीं बना पाए, इसलिए उनको फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी देखो ये हो गया कंपनी का प्रोसेस। ठीक है, यहां तक हो गया कंपनी का प्रोसेस की, मतलब कि कंपनी के बारे में, कंपनी का बैकग्राउंड आपने जान लिया। अभी यहाँ पर आपको काम क्या करना उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, मेन चीज की आपको काम क्या करना पड़ेगा। अभी आप उसको काम के बारे में बताओ। जैसे लेवल के बारे में आपको तुषार सर ने बता दी, अभी आपको मैं बताता हूँ थोड़ा लेवल के बारे में कि यहाँ पर कुछ लेवल होते हैं और काम कोई भी होता है लेवल के हिसाब से होता है। यहाँ पर मतलब 4 प्रकार के लेवल होते हैं, आपने देखे होंगे। वैसे तो मतलब 5 प्रकार के होते हैं। वैसे मतलब एक फर्स्ट लेवल होता है, वो होता है नर्वस, मतलब कि नर्वस कस्टमर, जो कि अभी आप हो। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये सारे लेवल होते हैं। अब इन लेवल के ऊपर कोई इनकम फिक्स, लेवल करने से इनकम फिक्स नहीं हो जाती, यहाँ पर कोई सैलरी नहीं आती। यहाँ पर इनकम के परसेंटेज बढ़ते हैं हर लेवल के ऊपर। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तो अगर आप अच्छे से काम करते हो, अगर आप अच्छे से टर्नओवर करते हो, तो आप 20 से 25 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। ये पॉसिबल है अगर आप काम करो, अगर आप अच्छा टर्नओवर करो तो। उसके बाद सेकंड लेवल की सुपरवाइजर लेवल, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे अच्छा काम करते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी परसेंटेज और बढ़ जाते हैं। और 10 सीसी आप ओल टीम से 10 सीसी का बिजनेस करते हो तो आपका एक लेवल हो जाता है, वो होता है सुपरवाइजर लेवल। और इस लेवल पे आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे, तो जहां पर 20 से 25 हजार आ रहे हैं, वहां पर आपको 40-50 हजार आना शुरू हो जाएगा, अगर आपका और ज्यादा थोड़ा टर्नओवर हो गया और ज्यादा अच्छे से आपका काम हो गया तो। उसके बाद जो थर्ड लेवल आता है वो आता है असिस्टेंट मैनेजर। इसी लेवल पे अगर आप जितना काम सुपरवाइजर पे कर रहे हो उतना ही काम अगर आप इस लेवल पे करोगे तो आपको यहीं पे पैसे ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जब आप मैनेजर बन जाते हो, जैसे कि अभी मैं प्रेजेंट टाइम मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और फॉरएवर के अंदर वैसे बात करें सबसे बड़ा लेवल है मैनेजर लेवल। हर किसी पर्सन का ड्रीम होता है इसको, मतलब कि इसका सेकंड नाम है ड्रीम लेवल। लोगों का ये ड्रीम लेवल होता है मैनेजर बनना। और मैनेजर लेवल पे अगर जितना काम आपने सुपरवाइजर पे, असिस्टेंट मैनेजर पे करा था, वही काम अगर आप मैनेजर पे करते हो तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 1 लाख प्लस इनकम पोटेंशियल होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आप इतनी इनकम के पार्ट बन सकते हो, अगर आपकी टीम का एक अच्छा टर्नओवर है तो। अगर टर्नओवर अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ पर भी लाख रुपए कमाना पॉसिबल नहीं है। पर मेन चीज की यहाँ पर आपको पता है टीम वर्क है, और टीम वर्क अगर टीम के अंदर काम होगा तो पैसा अपने आप आएगा। ठीक है, ये हो गई लेवल्स। इसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छे आप टर्नओवर करते हो, तो आपको मतलब कंपनी कार प्लान लेवल भी देती है। अगर आप अच्छा टर्नओवर करते हो तो कंपनी आपको कार प्लान देती है, जिसके अंदर 3 कार प्लान होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसके अंदर अलग अलग इनकम होती है। फर्स्ट में मतलब कि 26 हजार रुपए पर मंथ, सेकंड में 36 हजार रुपए, मतलब कि 39 हजार रुपए पर मंथ होता है, और थर्ड में 52 हजार रुपए पर मंथ होता है। ये होता है 3 कार प्लान। इसमें मतलब टर्नओवर के हिसाब से होता है, वो आप आगे जाके समझोगे, अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब इसके बाद में होता है, वो होता है मतलब कि इंटरनेशनल टूर। अगर आप और अच्छे से काम करते हो, एक और अच्छा मतलब आप टर्नओवर करते हो, तो कंपनी आपको एक इंटरनेशनल टूर भी देती है। इंटरनेशनल टूर के जिसमें आप अपने मम्मी पापा को भी साथ में लेके जा सकते हो।
इसके साथ साथ मतलब अगर आप और अच्छा काम करते हो और आपकी टीम का बहुत अच्छा टर्नओवर है तो ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, ये सारी चीजें भी होती है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, आपको इतना मतलब कि जैसे इसके बारे में पूरा अच्छे से जानना है तो उसके लिए आपको आगे बने रहना पड़ेगा, आगे की आपको मीटिंग्स वगैरह देखनी पड़ेगी। बाकी देखो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे भाई, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप यहाँ से आराम से एक अच्छी इनकम के पार्ट बन जाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद अभी देखो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, जैसे सर ने बोला था कि 2cc करने के लिए 40,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा। अभी देखो सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, इतना बड़ा सिस्टम आपको समझाया, इतने बड़े सिस्टम के बारे में जानने के लिए मतलब कि आप ये चीज सोचो कि यहाँ पर अगर आप मतलब कि इस कंपनी के मालिक होते और किसी को काम देना होता, क्या आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवा देते? क्या आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर आप ऐसे आप ट्रस्ट कर लेते कि ये बंदा मेरी कंपनी के लिए सही हो सकता है, ये मेरी कंपनी के लिए सही काम कर सकता है? आप ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए आप कुछ न कुछ तो करवाते। इसीलिए कंपनी आपके ऊपर सीधा कैसे भरोसा कर ले कि आप कंपनी के साथ सही से काम करो? तो कंपनी का एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है कि आपको 2cc मतलब 40,000 का टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी वन टाइम। आपको कोई बार बार टर्नओवर नहीं करना, वन टाइम 40,000 का आपको टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? ये सिंपल सी बात है। देखो आज के टाइम में जैसे कि एक मैंने कहावत सुनी कि आज के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कामयाब हो रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। एक 18 साल का छोटा मतलब कि बच्चा तो नहीं बोल सकते उसको, एक 18 साल का जो लड़का है ना वो भी ये टर्नओवर कंप्लीट कर सकता है। और इसका आपको आसान मतलब तरीका मिल जाएगा कि आप इस टर्नओवर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कल होगा हमारा 1 बजे डाउट सेशन, उसके अंदर आपको सारा प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे करके हमारे सिस्टम का पार्ट बन गए और आप कैसे मतलब कि आसान तरीके से अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर सारे लेवल अचीव कर सकते हो, कैसे आप फॉरएवर का पार्ट बन के और आप हजारों से लेके लाखों रुपए तक पहुंच सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी कल 1 बजे के लिए। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि क्या आप कल 1 बजे फ्री हो? क्या आप कल 1 बजे वाला सेशन देख लोगे? वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। तो पक्का फाइनली मुझे बताओ, ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब कि अभी सिलेक्ट कर दूं और बाद में आप कल 1 बजे मीटिंग देखो ही नहीं। तो पक्का 100% गारंटी है कि आप कल 1 बजे फ्री हो। वो बोलेगा ठीक है मैं फ्री हूँ। उसके बाद उसको बोलो अभी मैं आपके पास कुछ वीडियोज वगैरह, कुछ कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ देख के अभी मुझे नाइट में 11:30 तक वॉइस नोट रिव्यू दे देना कि आपको ये सब कुछ देख के कैसा लगा। ठीक है, बाकी अच्छे से हर एक चीज को समझो। बाकी भाई मेरा प्रॉमिस है आपसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर आपने काम समझा, अगर आपने अच्छे से काम करा तो आपको मैं एक अच्छी इनकम का पार्ट बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगे तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपनी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दो कि उनको भी पता चलना चाहिए कि मतलब कि डे 1 का फॉलो कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब कर लो कि आपके पास नेक्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो आए मतलब जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख लो। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाएं उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करें और उसके हिसाब से मतलब आप उस वीडियो को देख के अपना जो आगे का मतलब आप जो भी फॉलोअप सीखना चाहते हो, जो भी आप चीज सीखना चाहते हो उसके बारे में कमेंट में बता दो कि मैं वो वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा और उसके बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, देखो आप वीडियो एंजॉय करो और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।